नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ की इस क्लास में हम आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। अनुपात और समानुपात की क्लास मैंने पिछली पढ़ाई थी, उसमें हमने टाइप फर्स्ट पढ़ाया था। इसमें आपको दोस्तों टाइप सेकंड पढ़ाएंगे, टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में आपको कई सवाल बताएंगे। और इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो आपकी टाइप थर्ड की होगी। जो पहले से हमने सवाल बताए थे बहुत सरल थे टाइप फर्स्ट में, अब टाइप सेकंड में उससे थोड़े कठिन सवाल डाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। जो लोग नए आए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है दोस्तों, ए और बी के पास 2:1 के रूप में धन है और यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो यह धन कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। सवाल को पहले समझेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। पूछ रहा है प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से करेंगे। देखो, माना ए के पास धन था x और बी के पास धन था y। सिंपल है बिल्कुल। x/y का जो अनुपात है वो है 2:1, तो हमारा x बराबर निकल आएगा 2y। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ए बी को 2 रुपये दे देता है तो x/y + 2 = 1/1, 1:1 हो जाता है। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ रही हो तो ये आपका समीकरण बन जाएगा x = y + 2। कुछ नहीं करना है, x का मान जो x = 2y है समीकरण 2 में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x = 2y का जो मान x का मान है 2y यहाँ पे रख देंगे। देखो कैसे रखेंगे। x = 2y है और x = y + 2 है, तो रखो 2y = हो जाएगा y + 2, y उधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2, y बराबर 2 आ गया और x बराबर क्या निकल आएगा? 4। ठीक, x बराबर 4 निकल आया और y बराबर 2 निकल आया। ठीक, अब क्या है? उनके पास धन निकालना है हमको। तो धन कैसे निकालोगे? धन आपका लिख लेगा 2:1 के रूप में है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 2:1 के रूप में है तो x हो जाएगा आपका 2 × 4 यानी कि 8 और y हो जाएगा आपका 2:1 है ना, और 4 रुपये हो जाएंगे आपके। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में वितरित किया जाए तो इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी को 2 गुना और बी का भाग सी को 4 गुना। उन तीनों का भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा? तो देखो हम लास्ट से लेके चलेंगे कैसे? सी को मानेंगे सबसे पहले। माना सी के पास जो भाग है वो है x, तो ऑटोमेटिक बी के पास क्या हो जाएगा? 4 गुना 4x हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ए के पास कितना आ जाएगा? बी का 2 गुना यानी 8x। अब तीनों का अनुपात पूछा है तो तीनों का अनुपात हो जाएगा 8:4:1, 8:4:1। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। तीसरा सवाल है, 7500 को ए बी सी के में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 और बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो। देखो, A/B = है 5:2 और B/C = है 7:13। इस प्रकार हमने क्यों लिखा? थोड़ा आगे बढ़ा के इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये सॉल्व हो जाए। ये जो हमने कल भी बताया था आपको, ये तीर क्यों बना रहे हैं? 5 का गुणा 7 में हमें निकालना है A/B/C
सी निकालना है और 2 अनुपात दिए गए हों तो हम ऐसे ही करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो ये आपका आ जाएगा 35:14:26, ये हो गया। अब हमें कुल टोटल कितना है, टोटल है 7500, तो 7500 है, ठीक। अब देखो 7500 है, हमने ये वाला अपना निकाल लिया है 35, 14 और 26, देखो तो 7500 ठीक है का अनुपात हमारा तीनों का हो गया 35, 14 और 26, ये हमने निकाल लिया। और हमने कैसे निकाला आपको पता है, तो देखो तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये अनुपात तीनों का बराबर है, तीनों का अलग अलग है, तो ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। ये 35, 14 और 26 75 बराबर हो जाएगा 7500। इसकी एक यूनिट बराबर हो जाएगी 100। 75 से 7500 कटेगा तो एक यूनिट बराबर 100 हो जाएगा। निकालना हमारा बी की है तो बी की कितनी हो जाएगी 1400। तो बी की राशि 14 है तो 14 की 1400, 35 की 3500, 26 की 2600, तभी तो तीनों जोड़ के कितना होगा 75 होगा। तो ये आपका 1400 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है। आगे देखो, आगे है आपका सवाल, ठीक है, तीसरा था, ये सवाल है नंबर चौथा सवाल है। ये गलती से लग गया होगा इसमें 8वां, लेकिन है ये चौथा, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, ए बी सी के वेतन का अनुपात कितना है, 3:2:9। कह रहा है कि बी सी और बी से 2100 ज़्यादा है, मिलता है। तो अनुपात में देख लेंगे कितना ज़्यादा है, बी सी को बी से, सी को यानी सी का अनुपात कितना है ए बी सी, तो सी को बी से कितना मिलता है, ये काट दी, चलो कोई बात नहीं है, 9 - 2 यानी कि सी को बी से मिलता है 7 ज़्यादा मिलता है। और यहाँ कितना 2100, तो 7 बराबर कितने कर देंगे 2100 कर देंगे, एक यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। हमें निकालना है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 3 का 900। किया क्या है एक बार और समझ लो, ए बी सी का अनुपात दिया था, तो बी और सी का जो अंतर है, यानी कि बी को सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे अंतर 2100 है और यहाँ पर अंतर जो अनुपात का अंतर है वो 7 है। तो 7 को बराबर कर देंगे 2100 के, और 7 एकम 7, 7 या 21, तो एक यूनिट निकलेगी 300। और 300 का अब ए का वेतन निकालना है तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 का 900, तो ए का वेतन आपका आ जाएगा 900। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे है आपका 5वां सवाल, ये है 5वां, वो है चौथा। तो 6400 रुपये को 3 कारीगरों में किस प्रकार से बांटते हैं। 6400 रुपये हैं और हमने बांटे इनको 3/5, 2 और 1 है 5/3, इस प्रकार बांटे। द्वितीय कारीगर का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, 5 या 15, 3 का 9 प्लस 2 का 1 का करेंगे 15 में, 15 दूनी 30 आ जाएगा, प्लस 30/15 25 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 6400। यही तो करेंगे, तीनों का अनुपात बराबर कर देंगे 6400। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 30, 25 और 9 बराबर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 64 और बटे आएगा 15, तो ये आएगा 64/15 इक्वल टू 6400 है। और इसमें क्या करेंगे, आपकी एक यूनिट निकालेंगे, 64 एकम 64 और ये 100, तो
तो 1/15, 15 इधर ले जाएंगे कैंची गुणा से, तो 1 बराबर आ जाएगा 1500। ठीक, 1 बराबर 1500 आ गया। और दूसरा निकालना द्वितीय, तो द्वितीय का हमारा कितना था 2, द्वितीय में ये 2 है ना, तो 2 बराबर आ जाएगा 15 गुणे 2, 1500 गुणे 2 यानी कि 3000। और आपका आंसर है 3000। तो 3000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करते हैं, अनुपात जो भी अनुपात में दिया होगा तो उसको रियल वैल्यू के साथ अटैच करके जोड़ देते हैं और उसका एक यूनिट निकालते हैं। पहले 1 यूनिट निकालते हैं, उसके बाद जो भी पूछा जाए उसकी यूनिट निकाल देते हैं। ओके दोस्तों, आगे क्यूआर में देखो 117 है, ठीक है, उसको बांटा गया है 1:2, 1:3 और 1 और बांटा गया 1:4, मतलब ये अनुपात में बांटे गए। और आप क्या करेंगे, हम इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके इनको जोड़ेंगे और बराबर 117 कर देंगे। ठीक है, निकालेंगे, लेकिन निकालना क्या है पहले ये तो देख लो। तो के बांटने के स्थान पर गलती से, ठीक है, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक, उसे 117 बांटना था इस अनुपात में, ठीक है, और उसने बांट क्या दिया 2:3:4 में बांट दिया। अब पूछ रहा है इसमें कौन लाभ में रहा। ठीक, पी रहा, क्यू रहा कि आर रहा। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। अब लाभ कैसे निकालेंगे ये देखो, समझ लो। पहले को रहा कि आर को रहा, ये हमें निकालना है। पहले निकालना क्या है ये जान लो सवाल में, उसके बाद सॉल्व करो। ये नहीं जान पाओगे कैसे मतलब तो फिर गलत हो जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे क्या निकालना है। तो ठीक है, देखो पहले इनका अनुपात निकालते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले देखो 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, इनका लेंगे एलसीएम, तो आएगा, ये आएगा कितना 12, 2 छक 12 और 3 चौक 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब हमें 12 से कोई लेना देना नहीं है, हमें अनुपात से मतलब है। तो 6 का भाग जो 6 वाला है, 6 का भाग हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13। तो जो पी का भाग है वो हो जाएगा 6/13। ठीक, और क्यू का भाग हो जाएगा 4/13, 3 का भाग हो जाएगा 3/13, मतलब आर का भाग। और ठीक, 6 मतलब पी का भाग हो जाएगा 6/13, आर का क्यू का भाग हो जाएगा 4/13 और आर का भाग हो जाएगा 3/13। ठीक, अब इतना निकल आया। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे 2:3:4। अब देखो इसका क्या है, 3, 2, 3, 5, 4, 9। तो 2 का जो भाग हो जाएगा 2/9, ये टोटल 9 है। 3 का कितना हो जाएगा 3/9 और 4 का हो जाएगा आपका 4/9। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ये बांटा है ना, इसके तरीके से बांटा है, तो इसको घटाएंगे। ये पी का है, ये क्यू का है, पी क्यू आर। अब क्या करेंगे हम, ये जो भाग निकला है ये है और उसको घटा देंगे 6/13 वाले को। तो पी का पहले 6/13 है, तो 2/9 माइनस 6/13। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं हमें लाभ पता करना है, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इसको घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, या ऐसे घटा लो या फिर पता कर लो कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। ये अगर बड़ा है 2/9 तो प्लस में आएगा आंसर, और अगर ये भिन्न बड़ी है, ठीक,
तो आएगा माइनस में। तो देखो कैसे होगा, 13 दूनी 26, ऐसे करते हैं पता, 13 दूनी 26 और 9 छक 54। तो 54 इसमें आ रहा है तो ये 6/13 बड़ी होगी, और 26 इसमें आ रहा है तो 2/9 छोटी होगी। जब ये छोटी होगी तो इसका आंसर आएगा माइनस में। तो ये रहा घाटे में, कौन रहा घाटे में, पी। तो पी को हटा दो। ऐसे ही करेंगे इस वाले को, 3/9 को वाले को। तो 3/9 वाले को कैसे करेंगे, 3/9 माइनस, ठीक, माइनस हो जाएगा आपका 4/13। अब देखो इसमें पता कर, 13 39, 9 चौको 36, तो ये है 39 आ गया, ऐसे करेंगे 39 आ गया, ये आ गया 36, ये 39 ये 36, तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये आएगा प्लस में। जब ये प्लस में आएगा तो ये लाभ में रहा, कौन रहा, क्यू लाभ में रहा। अब आ जाओ आर पे, आर कितना है, 4/9 माइनस हो जाएगा आपका 3/13। अब देखो 13 चौको 52 और 9 3 27, तो ये भी प्लस में आएगा क्योंकि 52 बड़ा है 27 छोटा है, तो ये आर भी आपका लाभ में रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू और आर दोनों लाभ में रहे, और क्यू पी क्या था, पी आपका हानि में रहा। ठीक, ऐसे लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब देखो आगे 11वां सवाल। 11वां सवाल है, ए का बी से अनुपात कितना है, 4:5। ठीक, A/B = 4:5, और बी और सी का कितना है, 2:3। अब निकाल लेंगे A/B/C। जब 2 अनुपात दिए गए हों तो समझ लेना हमको A/B/C निकालना है, और ऐसे इस कंडीशन में A/B दिया गया हो, B/C दिया हो, तो बिना पूछे, सवाल में पूछा जाए चाहे न पूछा जाए, आपको ये निकालना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये इसका 4 को गुणा 2 में कर देंगे, 5 का 2 में कर देंगे, 5 का 3 में कर देंगे, और लिख देंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो आपका ये निकल आया। अब कह रहा है यदि A बराबर है 800, A बराबर है, A का अनुपात कितना है, 8 आया, और ये आया 800 के बराबर। ठीक है, B आ जाएगा आपका, B का अनुपात 10 है तो ये हो जाएगा 1000, और C का कितना है 15, तो ये हो जाएगा 1500। पूछा किसका जा रहा है, C का, तो C का कितना हो जाएगा 1500। A का 8 है, A का 800 के बराबर है, तो 8 का 800 हो गया, तो 10 का 1000 हो जाएगा, 15 का 1500 हो जाएगा। यही बताना चाह रहा है वो। तो हमें C का पूछा गया तो C का 1500 हो जाएगा, और किसी से मतलब हमें नहीं है। 12वां सवाल है आपका, 5:6 को अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर A और B कोई साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो देखो A है बटे B है, ठीक है, इन्होंने साझा व्यापार चालू किया है 5:6 के अनुसार। ठीक है, तो 5:6। ठीक, अब क्या करते हैं, 8 माह के पश्चात, तो 8 माह के पश्चात ये अपनी पूंजी हटा लेता है, तो इसका तो 8 हो गया। ठीक, और मान लो, ठीक है, तो B और क्या कह रहा है, B ने अपनी कितने समय तक लगाई, तो B हम मान लेंगे 22। A ने जो है 8 माह तक काम किया, B ने मान लो 22 B ने 22 तक काम किया। ओके, अब उनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:9। ठीक, इतना सा है, समझ लो इसको। 5 A और B का अनुपात है 5:6,
ए ने क्या किया है, 8 माह तक काम किया तो हमने ए का 8 तक लिख दिया, और बी है तो बी का हमने 6 का गुणा बाई कर दिया, बाई मान लिया, ठीक है, 22 समय तक, और 5:9 लिख दिया। इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 तिरका 9, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 5 कट गया। अब इतना हो गया। अब आगे 4/22 = 1/3, तो y बराबर आ जाएगा 12, 4 तिया 12। 12 महीने तक किसने काम किया, बी ने, ठीक है, तो बी का हमें निकालना था, तो 12 महीने तक काम किया, इसका आंसर आ जाएगा 12 महीने। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ठीक, छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी टाइप सेकंड की। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप अच्छे समझेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा भाषा हमारी थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं बहुत सरल तरीके का यूज करता हूँ, सरल भाषा का यूज करता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।